शेड से तो फारिग हो गए थे। अभी हमने जाना था बेसिकली एक दूसरे शेड पे, और ये वही शेड था जहाँ पे हमने आज से कुछ टाइम पहले चूज़ा डिलीवर किया था। तो ये है कि वहाँ चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे विज़िट करे हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था मैं बीच में आऊँगा, पर बाई चांस ना मुझे टाइम मिला और ना अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत पड़ी। अच्छा जी भाई, गार्ड को बता रहे थे कि हम किसके फार्म पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दुआ ग्रीन में आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाती है कि एटलीस्ट गेट गार्ड आपसे पूछता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो पीछे से एक रास्ता आ रहा है ना, वहाँ पे गार्ड नहीं पूछता आपसे। शेड से तो फारिग हो गए थे। अभी हमने जाना था बेसिकली एक दूसरे शेड पे, और ये वही शेड था जहाँ पे हमने आज से कुछ टाइम पहले चूज़ा डिलीवर किया था। तो ये है कि वहाँ चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे विज़िट करे हुए। जैसा कि जी, तो भाई मैंने कहा था कि इनको हमने आज से कुछ टाइम पहले तकरीबन जो मेरे पास अपने पास बर्ड मौजूद है ना, वही बर्ड यानी कि जो हमारे बड़े वाले 18 वाले शेड में मौजूद है, वही बर्ड इनको मैंने दिया था। और इन्होंने भी जो ना केजेस के अंदर ये बर्ड डाला है माशाल्लाह से। शेड से निकल गए थे अपने एक दूसरे शेड के ऊपर, और यहाँ पर जो है ना वो बेसिक करना क्या था कि मैं आपको ज़रा दिखाऊँगी। यहाँ पर अपने माल डिलीवर करना है। तो अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो है वो माल हम एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मसला नहीं, टेंशन भाई फिर भी गलती ना होना किसी तरह से। तो ये है कि जो नीचे ब्राउन वाला जो पड़ते हैं ना वो ना खुलें। उसमें ये है कि बट को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, ऊपर से उसकी वेंटिलेशन अच्छी रहेगी। खैर छोटा चूज़ा है भी, लेकिन एहतियातन जो ना शेड माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई देख रहे हैं आप हमारा जो मिस्री का व्लॉग है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से चल रहा है और चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो कंडीशन है इस चूज़े की तकरीबन 1 महीने का होने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज कल के अंदर इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ की सफाई वफाई कर देंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या प्लेस करना है दोबारा। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी जो फार्मिंग है ना वो अभी एकदम सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जो कर रहा हूँ, खैर होता तो अल्लाह की तरफ से जो भी होता है, लेकिन जनरल अच्छा एक बात बताऊँ पर्सनली, कुछ कामयाबी होती है तो बंदा कहता है कि मेरी तरफ से, और कुछ गलती होती है तो कहता है अल्लाह की तरफ से। तो ये थोड़ा सा पॉइंट खतरनाक है, लेकिन खैर जो होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है एट द एंड। लेकिन सिचुएशन ये बताऊँ कि भाई अभी जो सिचुएशन चल रही है ना वो ये चल रही है, नो डे ऑफ, हर दिन आपने काम करना है, हर दिन आपने फ्लॉग्स की अपडेट लेनी है। मेरे पास 3 फ्लॉग एट अ टाइम चल रहे हैं, उनकी डेली की डेली अपडेट्स लेके उनको सेट आउट करना है कि क्या उसमें चेंजिंग है, क्या चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना वो हो रही है भाई यूट्यूब ब्लॉगिंग। ओवरऑल बाकी एक भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हो रही। तो अभी माशाल्लाह से महीने का चूज़ा है, खाली फीमेल है, किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगा। 1 महीने का चूज़ा कम से कम 380 तक का पड़ेगा। इसमें बहुत ही मामूली से मेल है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन आपको दिख जाएंगे अगर आपको चाहिए हल्के फुल्के चाहिए हो ना, इसमें थोड़े बहुत मेल इसमें से निकल आएंगे। तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने भाई जाना है वहाँ पे, क्या करने जाना है, मैंने बेसिकली यहाँ से निकलना है उसके लिए, किसके लिए, फार्म के लिए। लेकिन फार्म के रास्ते में एक फार्म है वो विजिट करना है, वहाँ पे कुछ बीमारियाँ उनको देखना है, यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ अपडेट लेनी है, फ्लॉक को भी अपडेट हाई हेलो लेनी है। काफ़ी टाइम पहले वो चूज़ा मैंने उनको दिया था, मेरे ख्याल से 2000 दिया था, 2000 की अपडेट लेते उन्होंने केज में डाल दिया, तो मेरा कोई विजिट नहीं हो पाया उसके बाद। तो उसको देखेंगे, उसके बाद दूसरे शेड पे भी, दूसरे से तीसरे वगैरह पे सारी चीज़ हमने आज ही के ब्लॉग में करनी है। तो ज़रा निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। टाइम हो गया है, देर नहीं हुई, सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं, पर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पर्सनली देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है, दरख्त कितना अच्छा लग रहा है, मुनासिब सा। खैर अभी निकलेंगे शहर में, देखते हैं क्या सिचुएशन है। और ये अच्छा मौसम देना, जो सोलर जिनके घर पे लगा हुआ है ना उनके लिए मसला है कि वो पावर बना ही नहीं रहा। हमारा एसी पिछले 10, 15, 20 दिन से दोनों मैं नोट कर रहा हूँ कि 12 बजे के बाद भी चलता है एसी, उसके ऊपर कम्प्लीटली सोलर पे। अदरवाइज़ धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी वो होती है ना, रोशनी इतनी कम होती है कि वो चलता ही नहीं है। तो और बैटरी पे मैं खुद ही चलाता है, वो फ़ायदा क्या। तो ये है कि चलते मेरा फार्म पे, वहाँ चल के इंशाल्लाह बात करते हैं, सही है। हम आ गए थे, पर मैंने कहा कि आपको ज़रा एक चीज़ दिखाऊं कि आज मेरे पास कितनी सारी दवाइयाँ हैं। ये कार्टन दवाई का पड़ा हुआ है, वो वैक्सीन पड़ी हुई है, वो मिर्चे विर्चे सामान, उसके अलावा ब्लीच की अच्छी खासी बोतलें। तो आज जो ना हमारे पास अच्छा खासा सामान फार्म से हमने देने जाना है। खैर पहले देते हैं, उसके बाद चल के भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सॉरी यार, क्या कहते हैं, ये वाला काम तो हो गया तरीके से। और अभी सिचुएशन ये थी कि मैंने आपको बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देना दवाइयाँ देने के लिए आया था। ये दवाई है, ये दवाइयाँ, और बट के बस एक ओवरऑल हेल्थ की कंपैरिजन लेना था। तो विद इन समझ लेंगे 5 to 10 मिनट्स यहाँ रुक के बस निकलते हैं आगे की तरफ। दूसरी शेड पे एक वहाँ पर काम है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको अपने मेन वाले शेड की तरफ लेके जाएंगे, फिर डिटेल में आप इंशाल्लाह बात करेंगे, सही है। शेड से तो फारिग हो गए थे। अभी हमने जाना था बेसिकली एक दूसरे शेड पे, और ये वही शेड था जहाँ पे हमने आज से कुछ टाइम पहले चूज़ा डिलीवर किया था। तो ये है कि वहाँ चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे विज़िट करे हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था मैं बीच में आऊँगा, पर बाई चांस ना मुझे टाइम मिला और ना अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत पड़ी। अच्छा जी भाई, गार्ड को बता रहे थे कि हम किसके फार्म पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दुआ ग्रीन में आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाती है कि एटलीस्ट गेट गार्ड आपसे पूछता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो पीछे से एक रास्ता आ रहा है ना, वहाँ पर गार्ड नहीं पूछता आपसे, वो कहता है आ जाओ भाई। तो खैर अभी चलते हैं ज़रा यहाँ पे शेड के पास, और चल के आपको ना हल्की फुल्की सी अपडेट देंगे कि उनके पास जो हमने माल डिलीवर किया था क्या हिसाब है उस माल का और क्या कंडीशन चल रही है। और
सेटिंग है, फिर उसके फ़ौरन बाद अब बस जल्दी से निकलना है फार्म के लिए। तो और आज का सबसे दुख की जो बात है ना वो ये है कि भाई आज मैं माइक लाना भूल गया, तो ऑडियो जो है ना वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा, लेकिन होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें ना समझ में आ जाएंगी खैरियत से। तो मैक्सिमम ऑडियो हम वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो देख लो कितने प्रॉपर रोड बने हुए हैं इनके गडाब के अंदर। दुआ ग्रीन का ये बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली मुझे, कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, और अभी तक मैंने कोई चीज़ सुनी नहीं कि दुआ ग्रीन में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बाउंड्री वॉल जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो टेक्निकली थोड़ा सा एक आपको सेफ़ साउंड भी करते हैं और जगह भी मुनासिब है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पानी महंगा है, सब चीज़ें महंगी हैं, लेकिन जो एक सिक्योरिटी की सेंस मिलती है आपको यहाँ से और बाकी चीज़ों में आपको थोड़ा फेवर मिलता है, वो एक ओवरऑल अच्छा सीन है। खैर चलते हैं आगे, उसके बाद चल के बात करेंगे। बहुत लंबी बात हो गई खाली दुआ ग्रीन की तारीफ़ में, क्योंकि दुआ ग्रीन वाले स्पॉन्सर तो करते नहीं हमें, तो वैसे ही बस लंबी लंबी मजाक में बातें चलती हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं जी। तो भाई मैंने कहा था कि इनको हमने आज से कुछ टाइम पहले तकरीबन जो मेरे पास अपने पास बर्ड मौजूद है ना वही बर्ड, यानी कि जो हमारे बड़े वाले 18 वाले शेड में मौजूद है वही बर्ड इनको मैंने दिया था, और इन्होंने भी जो ना केजेस के अंदर ये बर्ड डाला है माशाल्लाह से। तो इनके पास जो है ग्रोथ भी भाई माशाल्लाह परफेक्ट है। बीच में इनसे मैं कॉन्टैक्ट में रहा था, पहली दफ़ा पालने में 2000 चूज़ा था इनका, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं 2000 चूज़े के अंदर जो इनके पास ग्रोथ आई है ना माशाल्लाह वो अच्छी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह सकता हूँ कि भाई बट काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन जो हमारे पास बट था वो थोड़ा सा इससे बैक है। तो टेक्निकली बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। 19-20 का फ़र्क होगा। इनका चूज़ा शुरू में अलग लेवल पे चला, और उसके बाद जो थी इसमें मोटेलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, इसमें खैर इनमें 50 आ गई थी, हमारे पास भी थोड़ी सी ऊपर नीचे ही रही। तो ओवरऑल जो कंडीशन है ना भाई वो माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन है। तो कहने की बात ये थी कि भाई नए फार्मर थे, जो मैंने मशवरा दिया वो मानते हुए चले। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे समझ में नहीं है मैंने आगे बताते कि भाई वहाँ जाके बट दिखा दे, क्योंकि मैं बीमार बट को नहीं हाथ लगाता। उसका रीज़न ये है मेरी अपनी फार्मिंग है, तो मैं बट को पोस्टमार्टम नहीं करता, फिर अपने बैक्टीरिया उसके कैरी में अपने पास लेके जाऊँ, क्या फ़ायदा। तो इसी चक्कर में इन्होंने ये काम जो उनको बताता गया वैसे वैसे करते गए, तो इनके पास बीमारी बहुत जल्दी सिमटी, और उसके बाद जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्ड इनका माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन चल रहा है। यानी कि आपको अगर दिखाऊँ ना एक चीज़, आप देख के हैरान हो जाएंगे माशाल्लाह से कि ये बर्ड 3-3.5 महीने का लग ही नहीं रहा कुछ तो माशाल्लाह से, तो ना इतना बेहतरीन चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए फार्मर ने पहली दफ़ा पाल रहे हैं, 2000 में से टोटल सिर्फ 50 की मोटेलिटी है विद इन 2 मंथ्स। बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से, मौसम के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, जितने स्ट्रेस इन्होंने झेले हमने झेले, उस हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है बट। तो खैर चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, इनसे कुछ काम थे मुझे थोड़े से, उसके बाद शेड पे जाके डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हो रही है हमें थोड़ी बहुत देना यहाँ पर भी देर। तो ओवरऑल केजीज इन्होंने अभी रिसेंटली लगाए, ऐसा ऐसा फिर अच्छे तरीके से ये चीज़ों को लेते हुए चलते रहेंगे इंशाल्लाह। शेड से निकल गए थे अपने एक दूसरे शेड के ऊपर, और यहाँ पर जो है ना वो बेसिक करना क्या था कि मैं आपको ज़रा दिखाऊँगी। यहाँ पर अपने माल डिलीवर करना है। तो अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो है वो माल हम एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो 2-4 दिन में, जो मेरा अपना पाला हुआ है उस फार्म का, जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और अभी खैर अभी तो काफ़ी दिनों में अपलोड होंगी, लेकिन ये उनकी जगह फाइनलाइज़ करनी थी। एक दफ़ा इनसे कमिटमेंट थी कि भाई एक दफ़ा विजिट ज़रूर करेंगे। तो ये समझ लें कि बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ है, हम बहरिया टाउन के अपोजिट साइड पर हैं, ये इसके इस तरफ साइड पर हैं। तो माशाल्लाह से तैयारियाँ उन्होंने पूरी करी हुई है, बेहतर करके करी हुई है। भाई यहाँ पे संभालेगा इन चीज़ों को, तो मैंने कहा ज़रा काम शाम देख लेते हैं किस तरह संभालेगा ये। और बर्तनों पे रंग वंग करके तरीके से पार्टीशन बनाई हुई है। बस गलती क्या थी, 2 गलतियाँ थी इनकी जो मैंने इनको समझाई। 2000 चूज़ा इनके पास आएगा इंशाल्लाह। पार्टीशन है, हाँ कपड़े वाला भला है, कपड़े वाला पड़ा हुआ है, चलो कपड़े वाला देख लेंगे। फ़िलहाल तो अभी गुंजाइश करने के तुम थैले वैले सी के कुछ करना, तो मैंने इतना बनाओ कम से कम, तो ना ये इतना बनाओ हाइट पे, इतना बनाओ ताकि चूज़ा बाहर ना निकले। हाँ 6-7 फुट बनाओ। तो मैंने उनको बताया कि भाई पार्टीशन कम से कम 6-7 फुट का बनाओ कि चूज़ा बाहर ना निकले। और उसके अलावा जो चूज़ों का शेड के विद इनकी 30 फीट है, तो 30 बाई 70 की पार्टीशन के हिसाब से 2100 स्क्वायर फीट बन रहा है। तो मैंने कहा कि ज़्यादा बन रहा है, कम से कम 1500 या 1200 भी चल जाएगा। तो 30 बाई 50 की इनकी पार्टीशन समझा दी। पानी का बर्तन बता दी कि थोड़े से बढ़ाने, और पर्दों का बता दी कि भाई ये सारे पर्दे खुलेंगे इस टाइम पर, क्योंकि आजकल जो ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारे पर्दे रात में खुलेंगे, दिन में भी। ये रात में प्लास्टिक भी नहीं डालना, रात में खाली कपड़े वाला डाल के छोड़ देना। हाँ, और जब बारिश हो रही हो तो उस टाइम पे प्लास्टिक डलेगा, अदरवाइज़ रात में ये बोरी वाला पर्दा डलेगा, वो वाला खुलेगा। बाकी दिन के अंदर दोनों पर्दे खुले रहेंगे। ऊपर वाले खोलना, नीचे वाले नहीं खोलना, समझ गए? तो नीचे वाला पर्दे देख रहे हैं, नीचे ब्राउन कलर के भाई, फिर भी गलती ना होना किसी तरह से। तो ये है कि जो नीचे ब्राउन वाला जो पर्दे ना वो ना खुले, उसमें ये है कि बट को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, ऊपर से उसकी वेंटिलेशन अच्छी रहेगी। खैर छोटा चूज़ा है भी, लेकिन एहतियातन देना। शेड माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ है, जगह के हिसाब से चीज़ें एकदम रेडी हैं। हाँ प्रोग्राम क्या चीज़, साथ केड़ा प्रोग्राम। हाँ, तो ये है कि अभी जो है भाई बर्तन वगैरह रंग कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन उन्होंने पुराने लिए थे, लेकिन पता भी नहीं लगता नए रंग के करने के बाद कुछ दिनों में बट वैसी केज में जा रहा है। और ये सारी चीज़ें तो ना वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। तो खैर निकलते हैं यहाँ से, ये छोटी सी आपको अपडेट दी थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बल्कि अभी एपिसोड कंटिन्यू करते हैं, बाद में मिलते हैं। जो है वो थोड़ा नहीं अच्छा खासा गिचमिच हो गया, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको एंड करने के लिए।
और ये है कि इसी शेड पे दोबारा से मौजूद है, जहाँ पे आपको मैंने इसी पार्ट के अंदर मैंने ब्लॉग दिखाया था। अभी जो है हमारे शेड के अंदर देखें, कंट्रोल शेड के अंदर जो सीन चल रहा है ना, वो ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो चूज़ा है ना हमारा, वो सेल के लिए इंशाल्लाह रेडी होने वाला है। तो यानी कि जिसका मैं आपको बताया था कि कस्टमर के पास रेडी है डिलीवर करने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट रेडी की सिचुएशन पर है। और ये है कि फ़िलहाल जो है यहाँ पे लाइट्स भी ऑन नहीं करते हम, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रोशनी अच्छी खासी है। और पंखे जो है ना वो मुसलसल 3 चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से। आपको कैमरे में तो दिख रहा है चलता हुआ, लेकिन एक्चुअल में तो मुझे दिख भी नहीं रहा, क्योंकि बस कैमरे में रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है ये। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई बहुत जल्दी चूज़े को निकाल देंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम खैरियत से। सारा नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो जाएगा वो तकरीबन 3-4 हज़ार जाएगा। ओह तेरी खैर, सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार जाएगा। अभी हवा के प्रेशर से ज़ोर से बंद होता है कि बंदा हिल जाए एकदम से। तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार जाएगा इसमें से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। जब तक वीडियो अपलोड हो चुकी होगी शायद चूज़ा भी महीने का हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से चीज़ें चल रही हैं, मज़ेदार चल रही हैं। और चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट वे के अंदर चल रही हैं अभी तक। तो कोई मसला नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा। तो दुआएं अल्लाह मियां से कहती चलता रहे। और सिचुएशन ये है कि इसको निकालने के बाद यहाँ पे जो चूज़ा रिमेनिंग है उसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सेल करेंगे, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे के कुछ प्लान्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें चल रही हैं। फैज़ जिस दिन यहाँ पर होता है उस दिन मैं नहीं होता, और जिस दिन मैं होता हूँ उस दिन फैज़ नहीं होता। तो वो वीडियो अभी तक हमारी मिल नहीं पाती। कल मेरी फैज़ से मुलाकात हुई है, उस शेड पे जाने के बाद मेरी कल फैज़ से मुलाकात हुई है। लेकिन ये था कि हमने पता नहीं क्यों व्लॉग का पार्ट रिकॉर्ड नहीं करा, वो रह गया। तो अच्छे खासे पार्ट्स के अंदर देना फैज़ वाला पार्ट रह जाता है हमारा, बाकी हमारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, और चल के इंशाल्लाह ताला फिर जो डिस्कशन करेंगे, फिर वीडियो को इंशाल्लाह खैरियत से एंड करेंगे, बल्कि यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मुझे पता है रैंडमली बहुत स्पीड से चीज़ें थी, मैं कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाया, और मैं जानबूझ के इसको एंड कर रहा हूँ कि भाई खैरियत से इसको एंड करते हैं। अगले व्लॉग में चीज़ें डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।